आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से खबर है। अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। लग्जरी लाइफस्टाइल पर 50 लाख खर्च करने का खुलासा हुआ है। कई देशों की यात्रा और विदेशी हथियार खरीदने का भी खुलासा पूछताछ में हुआ है और फायरिंग में लाखों रुपए खर्च करने का भी खुलासा हुआ है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। और ये बड़ी खबर, अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ में खुलासा हुआ। लग्जरी लाइफस्टाइल पर 50 लाख रुपए खर्च करने का खुलासा हुआ और साथ ही साथ कई देशों की यात्रा, विदेशी हथियार खरीदने का भी खुलासा हुआ। फायरिंग में लाखों रुपए खर्च करने का भी खुलासा हुआ है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी रिमांड पर लगातार पूछताछ हो रही है और इसी बीच बड़ी खबर जो खुलासे हुए हैं उसी से जुड़ी हुई है। इसी पर अपडेट के साथ मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोइन, क्या डिटेल्स हैं, विस्तार से बताएं, क्या कुछ खुलासा हुआ है पूछताछ में, क्या बता रहे हैं अधिकारी? मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था, उसमें ईडी ने उसके बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था और अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और तमाम ऐसे सवालात जो है वो तमाम ऐसे तथ्यों की फाइल जो है ईडी ने पहले से ही तैयार कर रखी है, जिसका जवाब जो है अब्बास अंसारी के पास नहीं होता। अब्बास अंसारी नानुकर करता है। उसके बाद जब ईडी के लोग कागजात दिखाते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स दिखाते हैं, तो वो चुपचाप सिर झुका लेता है। और ईडी ने कस्टडी रिमांड में लेने के लिए जो सबसे बड़ा आधार दिया था वो यही दिया था कि 2 राउंड जो उससे पूछताछ हुई है, वो पूछताछ में बहुत कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए सारे तथ्यों को जोड़ने के लिए, कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए कस्टडी रिमांड जरूरी है। तो आज कस्टडी रिमांड का 5वां दिन है और आज भी जो है जो पूछताछ हुई है देर रात से लेकर आज सुबह तक, उसमें भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि अब्बास अंसारी जो है वो लग्जरियस लाइफ जीता था और पिछले कुछ 1 सालों में उसने सिर्फ अपनी लग्जरियस लाइफ पर 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, विदेशों की यात्राएं की। और ये जो पैसे उसके पास ये जो खर्च हुए हैं, ये पैसे कहां से आए, जब इस बारे में ईडी के लोग पूछताछ करते हैं तो उसका जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाता है। तो ईडी के पास तमाम ऐसे इस बात के भी पुख्ता सबूत है कि 9 बैंक अकाउंट है उसके पास, इनमें से 8 खुद उसके अपने नाम है, 1 उसकी अपनी पत्नी के नाम है और इन 8 जो 9 बैंक अकाउंट है उसकी और पत्नी को मिला करके उसमें तमाम बार ऐसा हुआ है कि जब लाखों रुपए नगद जमा किए गए हैं, दूसरी कंपनियों से ट्रांजैक्शन किया गया है, तो वो नगद जो पैसे आए हैं वो कैसे अब्बास अंसारी को मिले, किस स्रोत से मिले, वो सारी जानकारियां अब्बास अंसारी नहीं दे पा रहा है। और अब तो ये है कि अब्बास अंसारी के जो तार कहां जुड़ते हैं, इसको लेकर भी जब पूछताछ होगी अब्बास अंसारी से तो क्या और गिरफ्तारियां भी संभव हैं? एक तो सवाल ये, और दूसरा सवाल ये, किन किन देशों की यात्रा उसने की है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि ये पैसे जिससे वो लग्जरी लाइफ जी रहा था, वो पैसे उस तक पहुंच कैसे रहे थे? देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो बातें सामने आई है कि अब्बास अंसारी ने खाड़ी देशों की यात्रा की थी और ईडी को इस बात का शक था कि मई महीने के बाद जब ये दूसरे आर्म्स एक्ट के मामले में फरार हुआ था, यूपी पुलिस ने इसे भगोड़ा घोषित किया था, तो ये खाड़ी देश भागने की फिराक में था। इसी वजह से ईडी ने लुकआउट नोटिस इसकी और इसकी मां अफसा अंसारी के खिलाफ जारी किया था ताकि ये दोनों माँ बेटे जो है विदेश ना भाग सके। और दूसरी बात ये रही कि जो ईडी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कस रही है, पहले मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा उर्फ आतिफ की गिरफ्तारी की गई। तो ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ईडी जब इन लोगों की कस्टडी रिमांड खत्म होगी, उसके बाद परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को नोटिस जारी करेगी, नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए उन्हें तलब करेगी और पूछताछ में इन दोनों से जो तथ्य सामने आए हैं या परिवार के अन्य सदस्यों को जो बुलाया जाएगा और उनमें तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो बहुत मुमकिन है कि जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर ठीक है मोइन, शुक्रिया, नजर आप बनाए रखें और क्या जानकारी सामने आती है, खुलासे होते हैं, उस पर लगातार नजर होगी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।